देश के अंदर भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है कांग्रेस पार्टी ने। हमारे बीच में राहुल चौहान साहब है जो कि युवा नेता है। राहुल जी, क्या कहना चाहेंगे, क्या है ये भारत जोड़ो यात्रा? सभी भारत टीवी के दर्शकों को नमस्कार। और राहुल भाई, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो समय समय पर आप अपना कीमती समय हमें देते रहते हैं। भारत जोड़ो यात्रा राहुल जी की एक बहुत अच्छी पहल है जो आज हमारे देश में नफरत का माहौल बना रखा है। जी। आम आदमी पार्टी हो या अन्य दल हो, भाजपा हो, इन सब ने देश को तोड़ो और राजनीति करो का माहौल बना रखा है। उसको जोड़ने के लिए राहुल जी 3500 किलोमीटर यात्रा करने वाले हैं और देश का हर वर्ग का युवा उनके साथ खड़ा है। कब से ये यात्रा शुरू होने वाली है और कहाँ पूरे देश भर में जाएगी? 7 सितंबर से यात्रा शुरू होगी जी। कन्याकुमारी से कश्मीर तक। ये यात्रा हर राज्य के होते हुए यूपी, हरियाणा, जी। दिल्ली, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, सब जगह होते हुए दिल्ली में प्रस्थान है। आप यूथ के नेता हैं, तो यूथ का क्या तैयारी चल रही है उस यात्रा को कामयाब यात्रा करने को के लिए? लेकर रजिस्ट्रेशन दिल्ली के अंदर और हर ही राज्यों से ज़्यादा युवा करा रहे हैं भारत जोड़ो यात्रा से। www.bharatjodoyatra.in पर जाएं और अपना सब्सक्राइब करें और जुड़ें। वहीं बात करें, आप एक तरफ तो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, वहीं कांग्रेस के दिग्गज नेता कांग्रेस छोड़ के क्या नाम है शामिल। देखिए, राहुल जी की एक सोच है देश के युवाओं को आगे बढ़ाना है। जी। युवा आगे बढ़ेगा तभी तो देश आगे बढ़ेगा। अगर हम बड़े बुजुर्गों को तो अपने साथ लेकर चलना चाहते जी। हैं, लेकिन बड़े बुजुर्ग हमारे ऊपर दबाव डाले या हमारे ऊपर कुछ करें, इसका कोई ये थोड़ी ना रहता कि हम उनकी गुलाम बात- नबी आजाद साहब कहते हैं कि क्या नाम है राहुल जी अपनी अपनी चलाते हैं। राहुल जी युवाओं की भी सुनते हैं और सीनियर लोगों की भी सुनते जी। हैं, लेकिन जिनको राहुल जी की बात से कुछ लेना देना ही नहीं, वो राहुल जी के आरोप लगाकर बस और पार्टी दूसरी ज्वाइन करने का राह देखते हैं। आजाद साहब अब आजाद हो गए हैं। आज़ाद ही थे वो, आज़ाद तो पहले ही थे। संगठन ने उन्हें बहुत कुछ दिया और भारत में उनको हर पद पे, सर्वैधानिक पद पे रखा जी। राहुल जी ने। लेकिन फिर भी उनका जाना था और ये उनका काफ़ी दिनों से प्रोग्राम था भाजपा में जाने का, लेकिन अभी सुना है मीडिया के माध्यम से कि वो नई पार्टी बना रहे हैं। वहीं राहुल जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि ईडी और सीबीआई का डर उन्हें क्या नाम है लग रहा हो और फिर कांग्रेस छोड़ी हो? देखिए, ये तो केंद्र सरकार जो सत्ता में बैठी है जी। वो अपना दुरुपयोग तो करती ही करती है। अब वो डरा रही हो, धमका रही हो, क्या पता प्रेशर बना रही हो, इसी विषय में राहुल जी को छोड़कर जा रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद साहब। वहीं दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल की पार्टी के सर्वा मनीष सिसोदिया को घेर लिया है। देखिए, मनीष सिसोदिया का जेल जाना तय है जी। और जेल उन्हें जाना ही पड़ेगा। दिल्ली की आबकारी नीति के अंदर इतना बड़ा घोटाला हुआ है। दिल्ली के क्लासरूम के अंदर जो इन्होंने स्कूलों को लिपस्टिक और पाउडर लगाया, बिल्डिंग कोई नहीं बनाई, लिपस्टिक पाउडर लगाया। हाँ, 5,500 जी। नए स्कूल बनाने का दिल्ली के अंदर वादा था आम आदमी पार्टी का। जो इनसे शराब नीति पे बात करो तो ये शिक्षा पे बात करो। आप रोहतास नगर विधानसभा में रहते हैं, यहाँ के स्कूलों की व्यवस्था कैसी है? आप कभी जाना, आप स्वयं भी जाते रहते हैं जी, स्कूलों में, जाइए। पंखे तक नहीं है युवाओं के, बच्चों के लिए, जो देश का भविष्य आने वाले उनके लिए पंखे तक नहीं है, एसी की। रोहतास नगर विधानसभा के दिल्ली सरकार ने क्या स्कूलों में स्विमिंग पूल बनाए? यहाँ पर एक भी स्विमिंग पूल अगर किसी भी स्कूल में, राजकीय स्कूल में हो तो आप मुझे दिखा दीजिए। दिल्ली की राजनीति पर क्या कहेंगे? दिल्ली की राजनीति में यही है कि जी, एक पिक्चर आई थी, आपने सुना होगा, जी। विलन के उसका नाम तो मुझे ध्यान नहीं है। जी। उसमें 2 विलन होते हैं और दोनों आपस में लड़ते हैं और वो कहता तू मेरी कर, वो कहता तू मेरी बुराई कर। जी। और बुराई करते करते वक्त कट जाएगा, इसीलिए वो समय को आगे बढ़ा रहे हैं बस। लेकिन कीचड़ उछालते उछालते के चक्कर में समय भी तो कट रहा है, विकास तो पीछे समय ही हो तो गया। काटना है, ये सिर्फ समय ही काटने आए थे और समय ही काट रहे हैं। दोबारा सत्ता दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी के आने के पास, आप देख लो, दिल्ली को छोड़कर ये हर राज्य में घूम रहे हैं। दिल्ली की जनता का पैसा बर्बाद कर रहे हैं हर राज्य में। अब गुजरात की और इनकी सर, जगह है। गुजरात, ये हिमाचल भी गए हुए, उत्तराखंड हारे बुरी तरीके से, उत्तर प्रदेश बुरी तरीके से, कहीं भी कुछ भी नहीं इन्होंने, लेकिन अरबों रुपया दिल्ली की जनता का बर्बाद करने का अपने एडवर्टाइज पे वो काम जरूर किया है। दिल्ली की जनता से क्या आह्वान करेंगे? दिल्ली की जनता से यही आह्वान है कि आप सभी समझदार हैं और दिल्ली के अच्छे नागरिक हैं, और अच्छे नागरिक होने के मामले महंगाई है, जीएसटी है, आज आप देखिए हर चीज़ पे जीएसटी लगी हुई है, महंगाई है, सब चीज़ पे। भ्रष्टाचार के मामले में आम आदमी पार्टी पूरी की पूरी लिप्त है। और पूरे, अभी देखो इनके विधायक जो 20-20 करोड़ में बिक रहे हैं, ये कह रहे हैं
20-20 करोड़ तो इन्होंने खर्च कर दिए, इससे ज़्यादा दिल्ली की जनता के पैसे। ये 20-20 करोड़ में कह रहे हैं मोदी जी खरीद रहे हैं। मोदी जी खरीदेंगे तो कम से कम 50-60 करोड़ में खरीदेंगे, जैसे मुंबई में उन्होंने खरीदा। ये तो दिल्ली है, वहाँ 50-50 खोखे में खरीद रहे हैं, यहाँ तो ज़्यादा में खरीदेंगे। ये तो आम आदमी पार्टी उस पे आरोप लगाती है बीजेपी पर, बीजेपी आम आदमी पार्टी पिक्चर वाली कहावत बिल्कुल। हाँ जी ठीक है, बिल्कुल, मैं तेरे पे कीचड़ उछालूं, बिल्कुल जी। तो ये थे हमारे बीच में राहुल चौहान साहब, जिन्होंने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। दिल्ली के अंदर वास्तव में हो भी यही रहा है कि तू मेरे पे कीचड़ उछाल, मैं तेरे पे कीचड़ उछालूंगा, समय कट जाएगा। लेकिन तनख्वाह मिल रही है विधायकों को, क्षेत्र में काम नहीं हो रहा, सड़कें टूटी पड़ी हैं, जल भराव हो रहा है, हालांकि बारिश कम पड़ी है लेकिन फिर भी हालत में हाल है। रोहतास नगर विधानसभा की स्कूल की बात इन्होंने कही, कोई स्विमिंग पूल नहीं बना है किसी भी स्कूल के अंदर, केवल लिपस्टिक पाउडर लगा करके उसे दिखाया गया है। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ जी। हॉस्पिटल के लिए क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली सरकार के अधीन जितने भी हॉस्पिटल आते हैं आप वहाँ पर जाइए, जितने बड़े बड़े ये केजरीवाल वादे करते हैं सारी सुविधाएं मिल रही है। कोई आपका ऑपरेशन नहीं करता तो मुझे बताओ, एक साल की वेटिंग पे ऑपरेशन के लिए पेशेंट परेशान है। एक साल की मैं कह रहा हूँ डूब के मर जाना चाहिए दिल्ली सरकार को। जीटीबी के अंदर देख रहे हैं कि मशीनरी नहीं है। जीटीबी के एक तो सिक्योरिटी वहाँ पर जितनी अपना आतंक बचा रखा है, हमारे लोकसभा में ही आता है जीटीबी हॉस्पिटल, सीमापुरी विधानसभा में इतना आतंक मचा रखा है उन्होंने। अभी एक बच्चा, हमारे ही वकील साहब हैं मनोज जी एडवोकेट, उनका भांजा था दुर्गापुरी पे, उसकी मंजे से 13 अगस्त के दिन घटना घट गई। उसको सिर्फ जीटीबी जाने में 3 मिनट भी नहीं लगे होंगे। वो बच्चा इतनी हिम्मत करने के बाद रुमाल बांध के जीटीबी पहुंचा। उनका क्या कर्तव्य बनता था? उसका ट्रीटमेंट करना। उस बच्चे ने उसको बोला वेटिंग करो, वेटिंग के चक्कर में सिक्योरिटी गार्ड ने उसको अंदर तक नहीं जाने दिया और वहीं पर वो बच्चे का दम टूट गया। 25 साल का युवा था वो। बहुत ही ज्यादा बेशर्मी वाली बताइए। और डॉक्टर देखने को नहीं, डॉक्टर है ही नहीं हॉस्पिटलों में। स्कूल का आपने पोल खोल दी, स्वास्थ्य सेवाएं की ये पोल खोल दी। मैं कह रहा हूँ सर, कुछ बचा होना, इन्होंने सब चीज को तो लुप्त कर दिया है। तो दिल्ली किसके भरोसे चल रही है? दिल्ली राम भरोसे ही चल रही है। केजरीवाल जी और इनके मंत्री तो दिल्ली में होते ही नहीं। अगर ये दिल्ली में रहे तो दिल्ली का हर चीज पे जनता की समस्याओं को सुने ना। शीला जी के राज में दिल्ली बहुत अच्छे से चली। 15 साल शीला जी ने दिल्ली को बढ़ाने का काम किया, क्योंकि उनके विधायक उनके क्षेत्र में रहते थे। उनके विधायक जनता द्वारा चुने गए, उनकी लोगों की समस्याएं सुनते थे। अब इनकी तो सुनने के लिए ही कोई नहीं है। अगर सुनवाई नहीं होगी तो ये तो मलाई चाट रहे बस जी सत्ता में बैठ के। बढ़िया बात कही है युवा नेता राहुल चौहान ने, और बेबाक तरीके से बोला है। कोई ईडी और सीबीआई का डर नहीं, लगती है तो आ जाए। कुछ मैं कह रहा हूँ सर, जब से हम राहुल जी के साथ दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं, मेरे ऊपर 4 मुकदमे दिल्ली पुलिस ने लगा रखे हैं सिर्फ राहुल जी की आवाज को और दिल्ली की जनता की आवाज को बुलंद करने के लिए। बस राहुल चौहान साहब इतनी बेबाक तरीके से बोल रहे हैं, ईडी सीबीआई का डर नहीं। सारी ईडी सीबीआई अगर हमारे पास कुछ होगा जब ही तो है ही नहीं। आज हम उस स्तर पे कांग्रेस पार्टी है कि हमारे पास कुछ नहीं है। जो हमारा है वो है इस देश की जनता, जो हमारे को समझेगी और आने वाले समय में राहुल जी का और प्रियंका जी का और सोनिया जी का साथ देगी। और यूथ कांग्रेस इस माध्यम को दिल्ली के और हर राज्य के युवा पूरे भारत को बढ़ाने का काम करेंगे। तो राहुल चौहान साहब की आपने बात सुनी, कुछ समझ में आया हो तो दूध का दूध और पानी का पानी कर ही दिया है इन्होंने शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के। बहुत बुरा हाल है दिल्ली के अंदर। कैमरामैन पवन शर्मा के साथ राहुल शर्मा, भारत टीवी के लिए।